भानगढ़ किला भारत के सबसे डरावने किलों में से एक। वैसे तो भारत एक ऐसा देश है जहां हर पत्थर अपने अंदर सदियों की कहानियों छुपाए हुए हैं, लेकिन राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पहाड़ियों में बसा अलवर किला सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। यहाँ की हर दीवार, हर खंडहर और हर टूटी फूटी इमारत जैसे रात ढलते ही कुछ कहने लगती है। इस रहस्यमय किले को जानने के लिए हम आपको लगभग 500 साल पीछे लिए चलते हैं। भानगढ़ की स्थापना 16वीं सदी में माधो सिंह प्रथम ने की थी। कहा जाता है कि यह किला कभी बेहद हर तरह से खुशहाल था। इसमें राजमहल, मंदिर, बाजार, हवेलियां सब कुछ यहाँ मौजूद था, लेकिन आज ये किला सुनसान है। सिर्फ खंडहर और डरावनी चुप्पी बाकी है। इतना खौफनाक है कि ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी यहाँ सूरज डूबने के बाद एंट्री पर सख्त रोक लगा रखी है। सवाल है कि क्यों? क्या सच में यहाँ कोई अनदेखी शक्ति मौजूद है? भानगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है रत्नावती नाम की राजकुमारी से। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बुद्धिमान और साथ ही राजनीतिक चालों व कूटनीति में माहिर थी, लेकिन उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया सिन्हिया नाम का तांत्रिक। वो काले जादू का बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसने सोचा अगर रत्नावती मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं। यानी वो राजकुमारी थी और ये तांत्रिक, इसने सोचा कि मेरी तो हो ही नहीं सकती है। ये सोच करके उसने कुछ ऐसा किया। कहते हैं कि एक दिन राजकुमारी की नौकरानी इत्र लेने बाजार गई। तांत्रिक ने उस इत्र पर जादू कर दिया ताकि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाए वह पागल की तरह मेरे पास चली आए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। हुआ यूं कि रत्नावती बहुत चतुर थी, बुद्धिमान भी थी और कूटनीति भी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। उसने तांत्रिक की चाल हाँप ली थी। कहते हैं कि उसने वही जादुई शीशी एक बड़े पत्थर पर गिरा दी और वो पत्थर जादू की ताकत से सीधा तांत्रिक पर जा गिरा और तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरते मरते तांत्रिक ने बहुत बड़ा श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाए, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचे। इसके कुछ ही समय के बाद भानगढ़ पर हमला हुआ, युद्ध हुआ और पूरा नगर खून से लाल हो गया और रत्नावती और हजारों स्त्रियों ने जीवित जलकर अपने आप को बलिदान दे दिया। और फिर उसी वक्त से वहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। आज भी जब आप भानगढ़ के किले में जाते हैं तो दिन में ये जगह आम लगती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबता है वातावरण बदलने लगता है। हवा भारी हो जाती है, पैरों की सरसराहट डरावनी लगने लगती है। लोगों का कहना है कि किले के अंदर से कभी कभी स्त्रियों की चिल्लाहट सुनाई देती है, कभी रागिनी गाती हुई आवाजें आती है, तो कभी कोई अनदेखी परछाई दीवारों पर दौड़ती नजर आती है। और यही कारण है कि सूरज डूबने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। ASI जो भारत की संस्था है ने साफ चेतावनी दे रखी है कि भानगढ़ किले में सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले प्रवेश सख्त मना है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। किला सुनसान है इसलिए लोग अपने डर से कहानियां गढ़ लेते हैं। वैसे इतिहास की खुदाई करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि भानगढ़ की खंडहर असल में भूकंप और युद्ध की वजह से तबाह हुए हैं। लेकिन लोक कथाएं मानने वालों कहते हैं कि रत्नावती और तांत्रिक की आत्माएं आज भी यहीं भटकती है और इसीलिए रात में यहाँ अजीब घटनाएं घटती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये भूकंप की वजह से ऐसा हुआ है या वातावरण सन्नाटे की वजह से ऐसा हुआ है, तो सवाल ने ये गाइडलाइंस क्यों जारी किया है? सरकार ने ये क्यों कहा कि वहाँ सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले सख्त मना है, वहाँ जाने के लिए सख्त मना कर दिया है? ऐसा क्यों?
भानगढ़ किला एक ऐसा रहस्य है जो सदियों बाद भी आज तक अनसुलझा है। क्या ये शराब की ताकत है या बस हमारी कल्पना का खेल? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि भानगढ़ किला रात होते ही इतिहास से ज्यादा डरावनी कहानियों का घर बन जाता है। वो क्या लगता है कि वो शराब का नतीजा था या और भी कोई मसला है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।